अब हम लोग अभ्यास फर्स्ट चालू करेंगे। हमारा अभ्यास फर्स्ट क्या है देखिए, पाइथागोरीय त्रिक। समझ में आया? तो आपको बतलाना है कि यहाँ पर दिया हुआ जो त्रिक है उसमें से कौन सा पाइथागोरीय है और कौन सा पाइथागोरीय नहीं है। समझ में आया? तो इसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए? तो इसके लिए आपको एक समकोण त्रिभुज के बारे में जानकारी होनी चाहिए। इसके बारे में, समकोण त्रिभुज के बारे में। ये एक समकोण त्रिभुज है। देखो ये क्या है, ये एक समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज किसको बोलते हैं? ऐसा त्रिभुज जिसका कम से कम एक कोण क्या होना चाहिए, 90 अंश का होना चाहिए। उसी को हम क्या बोलते हैं, समकोण त्रिभुज बोलते हैं। समझ में आया? तो एक कोण कितने का हो गया, 90 अंश का हो गया। तो बाकी दो कोण बच गए, ये और ये। तो ये दोनों कैसे होंगे? तो ये दोनों न्यून कोण होंगे। कैसे होंगे? न्यून कोण होंगे। ये देखो कैसे होंगे, न्यून कोण होंगे। अब मान लेते हैं हम इस न्यून कोण को थीटा। समझ में आया? तो इस न्यून कोण के लिए अगर हम ये समकोण त्रिभुज को पढ़ें तो इस न्यून कोण के जो सामने वाली भुजा होती है इसको हम लोग बोलते हैं लंब। क्या बोलते हैं? लंब। और ये न्यून कोण जिस पर बना है इसको बोलते हैं आधार। और ये जो सबसे लंबी भुजा है इसको हम लोग विकर्ण या क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। समझ में आया? अगर हम इस कोण के लिए पढ़ें तो इस कोण का सामने वाला ये होगा ना, ये लंब हो जाएगा। और इस पर बना है तो ये आधार हो जाएगा, लेकिन विकर्ण वही रहेगा। आ गया बात समझ में कि नहीं आया? ठीक है। अब इसको यूज करके जो पाइथागोरस नामक मैथमेटिशियन था, गणितज्ञ था, समझ में आया? उसने एक नियम बनाया। क्या नियम बनाया? तो उसने ये नियम बनाया कि यहाँ पर जो विकर्ण का वर्ग है, ये विकर्ण का वर्ग है वो किसके बराबर होता है? तो यदि हम लंब का क्या कर दें, वर्ग कर दें, और किसका वर्ग कर दें, आधार का वर्ग कर दें। ये देखो, ये समझ में आया? तो विकर्ण का जो वर्ग है वो लंब के वर्ग और आधार के वर्ग के योग के क्या होता है, बराबर होता है। ये सूत्र किसने दिया? ये सूत्र दिया पाइथागोरस ने। समझ में आया? तो उसी के नाम पर इसको पाइथागोरस सूत्र बोला गया। ठीक है। अब हमको पता लगाना है कि ये जो दिया गया प्रश्न है वो पाइथागोरीय त्रिक है कि नहीं है। तो कैसे चेक करेंगे देखिए। तो सबसे पहले आप रफ में एक समकोण त्रिभुज बना लीजिए। ऐसा ये देखिए, ये ए बी और सी, इसमें एक कोण 90 अंश का रहेगा। ये अब यहाँ पर न्यून कोण वाली बात नहीं है, आपको 3 मान दिया है। देखिए 5, 12 और 13। समझ में आया? तो जो सबसे बड़ी संख्या है इसमें उसको आप क्या मानना, विकर्ण मानना। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या है, 13। तो ये देखिए विकर्ण ये है, ये हो जाएगा 13। और अभी बाकी दो संख्या बच गया 5 और 12। तो उसमें से किसी को भी आप लंब और आधार ले सकते हैं, क्योंकि हम किसी न्यून कोण के लिए अभी समकोण त्रिभुज को नहीं पढ़ रहे हैं। समझ में आया? तो मान लेते हैं इसको आप क्या ले लिए, 5 ले लिए, और इसको क्या ले लिए आप, 12 ले लिए। ये देखिए, ठीक है। अब इस समकोण त्रिभुज में अगर आप क्या लगाओगे, पाइथागोरस का फार्मूला लगाओगे। समझ में आया? तो क्या हो जाएगा, ये देखिए समकोण ये त्रिभुज, इसमें ए बी सी में कोण बी बराबर कितना है, 90 अंश। समझ में आया? अब अगर हम पाइथागोरस फार्मूला इसमें लगाएं तो लिखेंगे पाइथागोरस ये प्रमेय से, या फार्मूला बोलते हैं या प्रमेय बोलते हैं, सूत्र बोलते हैं। ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, ये जो AC का स्क्वायर है, या बोल सकते हो विकर्ण का स्क्वायर है, ये वो किसके इज इक्वल होता है, तो लंब, ये लंब के वर्ग और आधार के ये वर्ग के योग के बराबर होता है। ये किसका फार्मूला है, पाइथागोरस का। तो आप पाइथागोरस प्रमेय से लिख सकते हो या पाइथागोरस सूत्र से लिख सकते हो, ये दोनों लिख सकते हो। समझ में आया? अब मान रखो विकर्ण का मान कितना है, ये विकर्ण है ना, ये क्या है, विकर्ण है, ये क्या है, लंब है, और ये क्या है, आधार है यहाँ पर। ये तो विकर्ण का मान कितना है, 13। यहाँ 13 रखो। ये
फिर लंब का मान कितना है 5, तो यहाँ 5 रख दो। आधार का मान कितना है 12 है, यहाँ 12 रख देंगे। अब देखिए 13 का घात 2 मतलब 13 गुणा 13, 5 का घात 2 मतलब 5 गुणा 5, और 12 की घात 2 मतलब 12 गुणा 12। तो 13 13 169, 5 पंचे 25 और 12 12 144। अब आप देखिए ये दोनों को जोड़ोगे 5 और 4 कितना हो जाएगा 9, और ये 4 और 2 6 और 1 का 1। तो आप देखिए दोनों साइड बराबर आ गया ना। तो आप बोलेंगे कि ये फर्स्ट आपका जो प्रश्न था वो पाइथागोरीय त्रिक है। क्या बोलेंगे आप? पाइथागोरीय ये त्रिक है। ये इसका क्या हो जाएगा? सॉल्यूशन हो जाएगा। ऐसे आपको बताना है पाइथागोरीय त्रिक है कि नहीं है। अगर दोनों साइड बराबर नहीं आ रहा है तो आप लिखेंगे पाइथागोरीय त्रिक नहीं है, और अगर आ रहा है बराबर तो क्या लिखेंगे? पाइथागोरीय त्रिक है।